इम्पल्स आपके पास क्या होता था, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड टाइम। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो हमें क्या करना होगा, इसे फंडामेंटल में लेके। अस्सलामुअलैकुम, टुडे इज अवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 1 और आज हम देखेंगे एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज में आपके पास सबसे पहला एमसीक्यूज है जिसमें कहा जा रहा है द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर्स। आपको 3 नंबर्स गिवन है। फर्स्ट वन आपके पास है 23.023, देन आपके पास 0.0003 और थर्ड वन आपके पास है 2.1 एक्सपोनेंट -3। इन तीनों में आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने। तो देखते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सबसे पहले हमेशा नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होते थे, मीन्स ये जो 2 और 3 है वो सिग्निफिकेंट है। 2 3 सिग्निफिकेंट, ये 2 3 भी सिग्निफिकेंट, तो नॉन जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट। और ये जो जीरो है ये दो नॉन जीरो के बीच में ट्रैप कर रहा है, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो यहां आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देन 0.0003, इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, बाकी 0 तो नॉन सिग्निफिकेंट रहते हैं, तो यहां पे आपके पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहां पे अगर आए तो हमने ये चीज देखी थी कि आपके पास हमेशा जो एक्सपोनेंट है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो 2 और 1 सिर्फ सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि ये नॉन जीरो है। तो आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर मींस आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपके पास, इसमें जो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है 5, 1 एंड 2 वो आपके पास राइट आंसर है। फर्स्ट वन का आंसर आपके पास आ गया ए। देन आपके पास कहा जा रहा है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ए सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सी थी आपके पास, जिस सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऐसी यूनिट्स होती थी आपके पास कि जिसके अंदर यूनिट तो होगी लेकिन उसकी डायमेंशन नहीं होती, जैसे हमने सॉलिड एंगल में देखा था। तो आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा आपके पास। मास की यूनिट केजी होती है टाइम की, सेकेंड और लुमिनस इंटेंसिटी की या लुमिनोसिटी की कैंडेला। तो सॉलिड एंगल जो है वहाँ पे आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट आती है, बाकी सब जो है वो बेस यूनिट्स हैं। देन आपके पास द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, चलिए इसकी यूनिट ही आ गई आपके पास। इसकी यूनिट क्या है आपके पास, स्टीरेडियन है। अगर आप देखें वही जो ऊपर ऑप्शंस थे वही नीचे उनकी यूनिट्स दे दी गई हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, स्टीरेडियन आपके पास सॉलिड एंगल की यूनिट होती है। देन आपके पास द क्वांटिटी हैविंग सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आपने इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो टाइम होगा। टाइम की यूनिट हमेशा सेकंड में रहती है, चेंज नहीं होती आपके पास। तो नंबर 4 में आपके पास अगेन आंसर क्या होगा, तो आपके पास अब है नंबर 5, रैंडम एरर्स कैन बी इलिमिनेटेड बाय। कैसे इलिमिनेट किए जा सकते हैं, हमने देखा था कि हम डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस लेते थे और उनकी मीन वैल्यू निकाल लेते थे। जैसे आपने क्या किया, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 2 ली, देन 2.1, देन आपके पास 1.9 आई, फिर आपके पास 1.8 आ गई, फिर आपके पास 2.2 आ गई। आपने क्या किया, सबको ऐड करके 5 से डिवाइड किया, आपको फाइनल आंसर 2 आ गया। हमने क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ली और उसका मीन या एवरेज वैल्यू ले ली। तो यहाँ आपके पास क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन है टेकिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड मीन। तो यही ऑप्शन सही है, हम क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेके उसका मीन ले रहे हैं या एवरेज ले रहे हैं। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन नंबर ए सही है 5 में। देन आपको कहा जा रहा है सिस्टमिक एरर कैन बी। ये हमने देखा था कि जो सिस्टमिक एरर है वो 2 डायरेक्शनल होता था, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपके पास सिस्टमिक एरर बिल्कुल पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए आएगा। देन MLT-2 इज ए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ। डायमेंशन आपको कही जा रही है कि MLT-2 किसकी डायमेंशन हो सकती है। तो आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, स्ट्रेन गिवन है आपको, स्ट्रेन को ऐसे शो करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट, देन आपके पास प्रेशर है और फोर्स है। तो एक एक करके सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि डायमेंशनल और डायमेंशनलेस क्वांटिटीज आपको मैंने बताई थी, जिसमें मैंने कहा था कि स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये क्या है, डिस्टेंस ही है ना। और डिस्टेंस को हम, अगर आपको याद हो, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती थी, मीटर। और अगर इसी का आप एक फॉर्मूला देख लें या इसी से डायरेक्ट कर दें और मीटर की जगह हम कैपिटल एल लेते हैं, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं है। प्रेशर के लिए अगर देखें, प्रेशर का फॉर्मूला होता था फोर्स अपॉन एरिया। तो हम क्या करते हैं, F बराबर होता है MA के और डिवाइडेड बाय एरिया।
देन मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एरिया की मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गई, डबल डिवीजन आ गई है, इसके नीचे 1 होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और 1 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास आ जाएगा केजी 1 मल्टीप्लाई एम, एम ही रहेगा डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, एम से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास केजी डिवाइडेड बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हम इनको रिप्लेस करते हैं इनके डायमेंशन से तो क्या हो जाएगा, केजी की जगह कैपिटल एम डिवाइडेड बाय मीटर की जगह कैपिटल एल इंटू टी स्क्वायर। फोर्स का आपके पास जो सबसे आसान फॉर्मूला आप पढ़ के आए हैं वो है F इक्वल्स टू एम ए, मास की यूनिट केजी और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब केजी किससे रिप्लेस होगा, कैपिटल एम से, ये क्या था मीटर, कैपिटल एल से, और एस स्क्वायर टी स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि एस किससे रिप्लेस हो रहा है, टी से। अब टी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, मीन्स एम में 1, एल में 1 और टी में -2। राइट आंसर आपके पास डी है। देन आपको कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम डायमेंशंस। तो अगेन आप क्या करेंगे कि एक एक करके इनकी डायमेंशंस निकालेंगे जैसे हमने अभी निकाली है। और मुझे तो खैर इसका ऑप्शन याद है, ये पहले भी आता रहा है। इम्पल्स एंड मोमेंटम जो है आपका, इनकी डायमेंशन सेम होती है, देख लेते हैं कैसे। इम्पल्स आपके पास क्या होता था, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड टाइम। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो हमें क्या करना होगा, इसे फंडामेंटल में लेके जाना है, F इक्वल्स टू एम में और मल्टीप्लाइड टी। मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम की सेकेंड। अब आपके पास कुछ कैंसिल हो रहा है, इस स्क्वायर से सेकेंड कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। और रिप्लेस करते हैं, केजी की जगह कैपिटल एम, मीटर की जगह कैपिटल एल डिवाइड बाय सेकेंड की जगह कैपिटल टी। टी डिवाइड हो रहा है ऊपर आके, आपके पास आ जाएगा एम एल टी -1। और इम्पल्स के साथ अगर मोमेंटम को भी हम देखें, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था आपके पास, P इक्वल्स टू एम वी। तो मास की यूनिट केजी और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, तो केजी की जगह अगेन कैपिटल एम, मीटर की जगह कैपिटल एल डिवाइड बाय सेकेंड की जगह कैपिटल टी। टी ऊपर आ जाएगा तो एम एल टी -1। सेम डायमेंशन आई है इम्पल्स और किसकी, मोमेंटम की। तो आपके पास इसमें राइट आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। लिख लेते हैं ऑप्शन सी आपके पास राइट है। देन डिपेंडेंट वेरिएबल इज, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, हमने दो तरह के वेरिएबल देखे थे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जिनकी वैल्यू हम खुद से पुट करते हैं, डिपेंड नहीं करती, और डिपेंडेंट जिनकी वैल्यू आपके पास डिपेंड कर रही होगी किसी और उस पर। तो इसमें आपके पास जो राइट आंसर है वो आपके पास इफेक्ट आएगा, मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल पर दूसरे वेरिएबल का इफेक्ट आता है। एक्चुअली ये जो एमसीक्यू है ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन इसमें जो राइट आंसर है वो आपका, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट्स आते हैं ना, इंडिपेंडेंट पे नहीं आते। देन लास्ट आपके पास है डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ। इसमें आपको डायमेंशन निकालने की सबकी जरूरत नहीं है, आप क्या करें, आसान तरीका ये है कि जिसकी यूनिट सेम होती है उनकी डायमेंशन भी सेम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। किसकी यूनिट यहाँ पे जूल होगी, वर्क की यूनिट जूल होगी। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो न्यूमेरिकल नंबर, सॉरी एमसीक्यू नंबर 10 है, उसमें ऑप्शन सी सही होगा, और 9 में क्या था आपके पास, ऑप्शन बी सही था। तो ये आपके पास ओवरऑल क्या थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज थे आपके पास। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।